हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से देव। आज मैं बात करने वाला हूं बूट सीक्वेंस के बारे में कि फोन में, किसी भी फोन में हमारी पावर आईसी किस तरीके से वर्क करती है। हर पावर आईसी का अपना एक बूट सीक्वेंस होता है, जिसको आज हम समझ लेंगे तो आगे हमें रिपेयरिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले समझ लेते हैं, आज वो हम आपको बता रहे बूट सीक्वेंस मीडियाटेक का बताने वाले हैं और आने वाली वीडियो में आपको क्वालकॉम का भी बताएंगे। मीडियाटेक की जो हर फोन में एक आईसी लगी होती है, बड़ी कॉमन आईसी है, MT6357CRB। बहुत कॉमन आईडी है। ओप्पो, वीवो में ज्यादातर यूज हो रही है, MI में यूज हो रही है, Redmi 9 में, 6A में, कई जगह ये आईसी यूज हो रही है। और ये आजकल तो सैमसंग भी यूज कर रहा है कुछ मॉडलों में MT6357CRB। इसके बूट सीक्वेंस के बारे में समझ लेते हैं कि बूट सीक्वेंस इसका वर्क कैसे करता है। जब भी हम फोन में बैटरी को लगाते हैं, बैटरी से जो सप्लाई जाएगी वो BVAT कहलाई जाएगी। वो BVAT 3.7 वोल्टेज होंगे, सीधे कहां जाएंगे? चार्जिंग आईसी के लिए जाएंगे। चार्जिंग आईसी से वोल्टेज, ये सारे जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ बैटरी को लगाना है फोन में, ना कि कोई पावर की प्रेस करनी है। विदाउट पावर की प्रेस करें, ऑटोमेटिक बैटरी लगाते ही चार्जिंग आईसी से वोल्टेज निकलेंगे 20। इन्हें सिस्टम वोल्टेज भी हम लोग बोलते हैं। ये भी जितने बैटरी के वोल्टेज होंगे 3.7 वोल्ट, इतने ही यहां से सिस्टम वोल्टेज होंगे 3.7 वोल्ट। अच्छा, क्वालकॉम में इसको हम लोग VPH बोलते हैं। यहां पर मीडियाटेक में इसको सिस्टम वोल्टेज बोलेंगे, क्वालकॉम में हम लोग इसको VPH बोलते हैं। तो ये सिस्टम वोल्टेज सीधे कहां जाएंगे? आपके पावर आईसी में। अच्छा, और ये आपका VWAT जो बता रहा हूं मैं, VWAT आपका चार्जिंग आईसी में भी गया, इधर से नेटवर्क सेक्शन में गया 4GPA और 2GPA। तो चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज हमारा निकला वो है हमारा सिस्टम वोल्टेज 3.7 वोल्ट। अब ये वर्क कैसे करता है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। आपको इससे रिपेयरिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक आपके पास जो सेट आते थे, आप बूट सीक्वेंस के बारे में समझते नहीं है। फोन आया, CPU पे वर्क कर लिया, पावर आईसी पे काम कर लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए बूट सीक्वेंस कैसे वर्क करता है। अलग चिप्स, क्वालकॉम में अलग तरीके से वर्क करेगा, मीडियाटेक में अलग तरीके से वर्क करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं मीडियाटेक के चिपसेट के बारे में। तो जब सिस्टम वोल्टेज पावर आईसी को मिलेंगे, पावर आईसी को ये इनपुट वोल्टेज है जो पावर आईसी को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही सिस्टम वोल्टेज पावर आईसी को मिले, पावर आईसी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होते ही सबसे पहले वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी आपके VREF। इन्हें रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं। ये 1.2 वोल्ट होंगे। इसके साथ ही एक दूसरा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, वो होगी VRTC। एक शॉर्ट भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर बैटरी लगाते ही विदाउट पावर की प्रेस करें, आपको V रेफरेंस वोल्टेज 1.2 अगर ये मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके सेट में पावर आईसी ओके है। आप चाहो तो इसमें आपको वक्त की चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ये वोल्टेज चेक कर ली। लेकिन फिर भी हम आगे इस आईसी का पूरे बूट सीक्वेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बग क्या होती है, बग क्यों लगी होती है फोन में, क्या कार्य करती है बग, तो क्या काम करती है बग, उनके बारे में आपको समझो कि फोन में क्यों बग है और वो बग पावर आईसी के पास क्यों लगी है, क्या कर रही है पावर आईसी के पास। तो इसके बारे में आप समझिए। ये देखिए, मैंने इंडिकेट किया है यहाँ बग को, ये बग्स यहां पर लगी हुई है बग। तो सबसे पहले जो बग पे वोल्टेज बनेंगे वो बनेंगे मॉडम वोल्टेज। ये मॉडम वोल्टेज कितने होंगे? 0.6 से 1.2 के मॉडम वोल्टेज होंगे। ये आपके सीधे कहां जाएंगे? CPU में। CPU SOC, जिसे हम SOC भी बोलते हैं। अच्छा, ये आपको जो मॉडम वोल्टेज है
अब आपको पावर की प्रेस करने की आवश्यकता है, या फिर आप चार्जिंग पिन भी लगा सकते हैं। चार्जर को नीचे से चालू करेंगे, मोबाइल में चार्जिंग पिन को लगाएंगे और बैटरी भी लगी होनी चाहिए। तब आपके ये सबसे पहले जो वोल्टेज बनेंगे, मॉडेम के वोल्टेज बनेंगे, जो आपके सिस्टम ऑन चिप में जाएंगे, सीपीयू में जाएंगे। सीपीयू भी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप भी बोलते हैं। दूसरे आपके वोल्टेज बनेंगे वो BPROC, BROC, BPROC, ये वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। ये वोल्टेज फॉर प्रोसेसर होते हैं और इनकी ये होते हैं 0.6 से 1.2 वोल्टेज तक। ये भी आपके सीपीयू में जाते हैं। जो थर्ड बक कॉइल होगी, ये आपके कोर के वोल्टेज बनाएगी। कोर क्या है? दिस इज अ हाई एम्पियर वोल्टेज। ये सीपीयू की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कोर की। तो ये वोल्टेज कोर के वोल्टेज है जो सीपीयू के कोर सेक्शन में जाएंगे। ये वाले वोल्टेज बी कोर, ये सीपीयू के कोर सेक्शन में आपके जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, अगली जो आपकी ये कॉइल होगी, ये 5वीं कॉइल। इस कॉइल से जो वोल्टेज निकलेगा वो होगा HLDO, हायर लो ड्रॉप आउट। इस वोल्टेज की वैल्यू होगी 2.05 वोल्टेज। अच्छा, ये वोल्टेज पावर आईसी से निकलेगा। पावर आईसी से निकलने के बाद रिटर्न पावर आईसी में ही जाएगा। ये रिटर्न पावर आईसी में क्यों जाता है? जब ये आपका HLDO पावर आईसी में दोबारा से वापस जाएगा, तब वो वहां से LLDO निकालेगा। LLDO इज गुड, मतलब लोअर लो ड्रॉप आउट। अच्छा, HLDO के बारे में बात करें, इसको हम मीडियाटेक में VS1 के नाम से जानते हैं। तो ये VS1 वोल्टेज जितने वो होंगे आपके 2.05। जब ये 2.05 बस पावर आईसी में ही जाएंगे, और साथ ही साथ एक यहां पर आईसी लगी होती है, एक्सटर्नल बक आईसी। ये एक्सटर्नल बक आईसी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि एक यहां से एक्स्ट्रा बक बनाता है जो है आपका LLDO, लोअर लो ड्रॉप आउट। ये है आपके 1.3 वोल्ट। जब ये 1.3 वोल्ट आपके पावर आईसी में जाते हैं, तो इसके बाद हमारी पावर वहां से एक वोल्टेज निकालती है, वो होती है LDO। पावर आईसी को 1.3 वोल्टेज मिलते हैं LLDO से, तो वो अपने अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग वोल्टेज निकालती है। 1.3, 1.2, 1.0, ये आपके सीपीयू में और कुछ अलग सेक्शंस में ये यहाँ से LDO निकल के सीधे सीपीयू में जाते हैं। तो इसके बारे में और एक्स्ट्रा मैं आपको समझा देता हूं स्कीमेटिक की हेल्प से। ये हमने सेट में एक पावर आईसी है। बक कॉइल क्या होती है, मैंने बताया था आपको क्या होती है बक कॉइल, कैसी दिखती है। तो ये देखिए, ये है बक कॉइल। देखिए इस वाले सेट में कितनी बक लगी हुई है, 1 2 3 4 5। ये हमेशा पावर आईसी के पास लगी होती है। अब ये कैसे वर्क करती है, मैं आपको इसके बारे में डीप नॉलेज देता हूं, समझाता हूं आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी पावर आईसी है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 बक लगे हुए हैं। अच्छा, ये वर्क क्या वर्क कर रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम इसमें PL 2004
ये आपके बीपीए, क्या आपको बताया था कि हमारी बीपीए है ये वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, ये हमारी नेटवर्क सेक्शन में जाती है। ये नेटवर्क सेक्शन में मीडियाटेक में इस तरीके से जाती है। क्वालकॉम में ये एपीटी आईसी से पावर जाती है, लेकिन हमारे मीडियाटेक में बीपीए कॉइल द्वारा ये आपकी इसमें जाएगी। दूसरी कॉइल है PL 2000। ये रहेगा बी प्रॉक, ये आपके प्रोसेसर के वोल्टेज होते हैं, ये आपके सीधे सीपीयू में जाते हैं। एक बार इसमें ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये आपके सीपीयू में जा रहे हैं MT6765 SPS, ये हमारा चिपसेट है, ये सीपीयू में आपके वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा, तीसरे कॉइल की हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपका तीसरा PL 002, ये कोर के वोल्टेज है। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू की एक रिक्वायरमेंट होती है, वह रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, कोर वोल्टेज की। आपको बताया था कि मैंने ये वोल्टेज, कोर वोल्टेज, ये आपके कोर सेक्शन में जाते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपके सीपीयू के, ये आपके कोर सेक्शन में ये वोल्टेज जाते हैं, या कोर सेक्शन। नेक्स्ट है आपका PL 2003, ये मॉडेम के वोल्टेज है, यह भी आपके सीधे सीपीयू में जाते हैं। ये रहे मॉडेम के वोल्टेज। मॉडेम की डिवाइस, मॉडेम के वोल्टेज, ये आपका सीपीयू में। पांचवा है आपका PL 2005, यह वोल्टेज आपके BS1, जिसको हम LDO वोल्टेजेस बोलते हैं, यह है आपके सीधे BS1। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पावर आईसी हमारी BS1 वोल्टेज आउटपुट में दे रही है, और बाद में ही ये BS1 MD6357, ये आपके एलडीओ सेक्शन में एलडीओ को ऑन करने के लिए दोबारा से आपके ये पावर आईसी में आ रहे हैं। मैं इसी बात की आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आपका बूट सीक्वेंस होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। मैं इस पे आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको ये मीडियाटेक की दी है, मैं आगे आपको क्वालकॉम का भी बूट सीक्वेंस बताऊंगा। धन्यवाद।